नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप लोग घर बैठे ही अपने बैंक में आधार डीबीटी लिंक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से आप लोग अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस भी बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये आज ही मैंने अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक किया है। आप यहाँ पे लास्ट अपडेट देखेंगे तो यहाँ आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा 3/11/2024, यानी कि हमने 3 नवंबर 2024 को इसको किया है, यानी कि आज के दिन। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर में भी वही टाइम हो रहा है 3/11/2024। और ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन है तो उससे भी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी, लास्ट अपडेट 24/11/3, यानी कि 3/11/2024 आज के डेट हमने इसको किया है। यहाँ पर आपको इसका डेट भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे आधार सीडिंग आपका हो जाता है तो आपको बैंक के माध्यम से इस प्रकार से आपके नंबर पर एक मैसेज भी आ जाता है। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने मॉर्निंग में ही इसको किया था, यही लगभग 10:40 के आसपास किया था, और 5 मिनट के बाद मुझे ये मैसेज आ चुका था, योर आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फॉर, ये हमारा जो अकाउंट नंबर है, हैज़ बीन एक्सेप्टेड इंडियन बैंक। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये इंडियन बैंक में हमने किया भी है। आप बैंक का नाम देखेंगे इंडियन बैंक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने हैंड टू हैंड, ये मात्र 5 मिनट के अंदर ही सीडिंग हो गया, डीबीटी लिंक हो गया। अब इससे पहले का इसका क्या स्टेटस था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से आधार डीबीटी को लिंक किया कि हमारा तुरंत इंस्टेंट हैंड टू हैंड हो गया। तो सबसे पहले मैं इसका आपको पहले का दिखा देता हूं, जब इसमें आधार डीबीटी लिंक नहीं था। तो ये देखेंगे, ये हमने पहले स्क्रीनशॉट लिया था लिंक करने से पहले, जहां पर आप देखेंगे ये इसका जो लास्ट अपडेट है वो 9/2/24 का है, और यहाँ पे इनका जो मैपिंग स्टेटस है वो इनएक्टिव है। और यहाँ पे ये बैंक नेम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में था, यानी कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पहले लिंक था, लेकिन वो इनएक्टिव हो गया था। तो हमें जो है इस बैंक से दूसरे बैंक में चेंज करके डीबीटी को लिंक करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से मैसेज आ चुका है, इस प्रकार से हमारा स्टेटस चेक करने पर दिखाता है। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से इसको किया ये हम आगे आपको बताने वाले हैं, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही आपके नंबर पर OTP आता है, OTP आपने डाला, सबमिट पे क्लिक किया, तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके वहीं सामने पॉपअप आएगा कि योर आधार सीडिंग हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इतना अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो समझ जाइए कि अब आपका आधार डीबीटी लिंक हो चुका है। तो फिर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किस प्रकार से आप लोग आधार डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी का बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो आपको जो है इस वाले साइट पे आने की आवश्यकता नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पर भी आ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पेशेंस रखते हुए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सबसे पहले इस लिंक पे आ जाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, डीबीटी लिंक ऑनलाइन, डीबीटी वाज सक्सेसफुली लिंक। तो स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आओगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप सभी को यहाँ पे हिंदी में बताया गया है, इसके फायदे के बारे में बताया गया है। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन बैंक आधार डीबीटी लिंक, क्लिक हेयर, और यहाँ पे है ऑल बैंक आधार डीबीटी लिंक। तो अगर आपका इंडियन बैंक में खाता है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे इंडियन बैंक। इस वाले लिंक से आपका इंस्टेंट हैंड टू हैंड आधार डीबीटी लिंक हो जाएगा। और अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो यहाँ आपको मिलता है ऑल बैंक आधार डीबीटी लिंक। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या था कि इंडियन बैंक में इनका अकाउंट था, तो हमने क्लिक हेयर पे क्लिक किया, तो इस प्रकार से आप सभी के सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालेंगे, कंसर्न पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालोगे, उसके बाद ये आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर डालोगे, आधार नंबर पर भी एक OTP आएगा, और वो OTP जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे यस और नो का। तो आपको यस पे क्लिक करना है, और आपको अपना बैंक का चयन करना है। कई सारे बैंक आ जाएंगे, तो अपने बैंक का चयन करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपके बैंक में आपका डीबीटी लिंक
हो जाएगा। और इसी प्रोसेस के माध्यम से हमने भी किया है। तो उस समय जब मैं कर रहा था वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया था, उस टाइम मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था, लेकिन वास्तव में मेरा काम हो गया था, तो इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया था, जो कि मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस से आप सभी को करना है। लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का, सीधा आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर का, इस पर क्लिक करोगे। भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे क्लिक करके यहाँ से अपना सबसे पहले स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक कर लेंगे कि आपका लिंक है या नहीं लिंक है। अगर लिंक है और इनएक्टिव है, जैसे कि हमारे यहाँ पर आपको ये दिखाया था इस प्रकार से, अगर आपका भी इनएक्टिव आता है या फिर अगर नहीं लिंक होगा तो यहाँ पे बैंक का नाम आपको शो नहीं करेगा। तो ऐसे में फिर आपको करना क्या है, वापस से आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे चले आना है और यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डाल देना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और यहाँ से अगर आपका नया अकाउंट है और कोई भी प्रकार का यहाँ पर अगर बैंक का नेम वगैरह शो नहीं करता स्टेटस चेक करने पर, तो फिर यहाँ पे आप फ्रेश सीडिंग करेंगे। और अगर आपके सेम बैंक में दो अलग अलग अकाउंट हैं, सेम ही बैंक में अलग अलग अकाउंट हैं, तो आप जो है मूवमेंट विद इन द बैंक सेम बैंक टू अनदर बैंक पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में आधार डीबीटी को लिंक करना है, जैसे कि मैंने किया है, आप देखेंगे बैंक नेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिसमें हमने अभी लिंक किया है ये इंडियन बैंक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक पे क्लिक करना है इस प्रकार से। अब इसके बाद जो भी आपका बैंक है, जौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, वह बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आपको इस कई सारे बैंकों के नाम देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका इनमें से बैंक है वो बैंक सेलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग का पंजाब नेशनल बैंक में होता है या ग्रामीण बैंक हो गया या फिर जो भी बैंक है वो अपना बैंक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ डालोगे और इस पर दोनों पे टिक करके कैप्चा कोड डालोगे और फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करोगे तो आपके आधार पे एक OTP जाएगा, सबमिट करोगे तो यहाँ पर भी आपका आधार सीडिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे टाइमिंग चलता है, टाइमिंग के अंदर ही आपको ये काम कंप्लीट करना है। और अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, SBI में है, तो मैं आपको उसका भी एक लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे SBI आधार सीडिंग मैंने सर्च किया, आप यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे लिंक आ चुका है। मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। आपको इसी वाले साइट पे आने के लिए कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। इसके बाद भारत आधार सीडिंग इनेबलर पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस वो चेक करना है, फिर आप यहाँ से अपनी आधार सीडिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस वाले लिस्ट में बैंक का नाम नहीं शो कर रहा है तो चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में उस बैंक का भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। लगभग सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं, कुछ छूटे हुए बैंक हैं जिनका भी नाम जल्द ही इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देखकर घर बैठे ही अपना आधार डीबीटी लिंक कर पाएँ हैंड टू हैंड, क्योंकि आधार डीबीटी लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आपको गवर्नमेंट के माध्यम से किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आधार डीबीटी बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आधार डीबीटी बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे में आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका आधार डीबीटी लिंक होना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना।